मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि जल के बिना जीवन की कल्पना अधूरी है। आज हमने जल को नहीं बचाया तो भविष्य संकट में आ जाएगा। मुख्यमंत्री ने आज अजमेर जिले के पुष्कर में जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार जल संरक्षण के लिए समाज को जोड़ने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने लोगों से जल संरक्षण और पर्यावरण संवर्धन में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान भी किया। इससे पहले मुख्यमंत्री का पुष्कर पहुंचने पर स्वागत किया गया। इसके बाद उन्होंने यहां के प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर में दिव्यांगजनों के लिए लगाई गई नई लिफ्ट का भी उद्घाटन किया। साथ ही एक पेड़ मां के नाम के तहत पौधारोपण भी किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने राजीविका की ओर से लगाई गई प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत और कई विधायकों सहित जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। वंदे गंगा जल संरक्षण एवं जन अभियान, और मैं आपसे कह सकता हूं, कोई भी काम हो बिना जनता के सहयोग के कोई भी काम नहीं होता। इसलिए आप सबकी जन भागीदारी उसमें बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारी पीढ़ियां लगातार हमारी संस्कृति, हमारे विचार को लेकर के आगे चली है। आप जानते हैं कि हम पेड़ों को भी पूजते हैं, हम पहाड़ों को भी पूजते हैं, हम नदियों को भी पूजते हैं, और सब में हमारी आस्था रहती है। और इसलिए हम पर्यावरण की रक्षा भी करते हैं और हम जल को जल संरक्षण का कार्य भी करते हैं। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, हमारे बुजुर्गों ने कितना इसका ध्यान रखा। हमारे लिए कुआं बनवाए, बावड़ी बनवाई, सरोवर बनवाए, उनके जल संरक्षण का काम किया। राजस्थान से ज्यादा इस जल संरक्षण के बारे में कोई और नहीं जान सकता है जल की महत्वता क्या है। मेरे भाई और बहनों, मैं इतना कहना चाहता हूं, हम सबका दायित्व है कि हम जल का संरक्षण करें, पर्यावरण का संरक्षण करें। अगर हमारा पर्यावरण ठीक होगा तो आने वाले दिनों में हमारा पर्यावरण शुद्ध होगा, तो हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी हम सुरक्षित रख पाएंगे। हमारे पास जल होगा तो जल के कारण हम आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित रख पाएंगे। मेरे भाइयों, जल का कोई विकल्प नहीं है, जल का कोई विकल्प नहीं है। जल है तो कल है, जल है तो कल है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जल का संरक्षण बहुत आवश्यक है, और जल का संरक्षण करते हुए हमारे गांव के तालाब में, हमारी पोखर में, हमारे सरोवर में, हमारे बारिश आने वाली है, हम हमारे उन बांधों का, हमारे नदी का, हमारे सरोवर का, हमारे तालाब का, हमारे कुएं का, हमारी बावड़ी का हम किस तरह से संरक्षण करते हुए वर्षा के पानी का उपयोग हम कर सकते हैं। अगर हमारे पास जल होगा तो जल है तो कल है, क्योंकि पानी का कोई विकल्प नहीं है।